ठाकुर जी 3 बरस के है गए, और जैसे ही लाला 3 बरस के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ न आमे। एक दिना ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे। बड़ी अम्मा समझे, एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को क्या बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे, यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छून लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल रहे, मैया जे कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है। अच्छा, हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले, मैया ते पिताजी ते। वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके, मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया, ठाकुर जी बोले मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू या को प्रणाम कर रही है? ए लाला कहा बात करे करे, तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली क्यों ना कर रो प्रणाम? मोह कहा मिले गो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली अरे लाला तू नेक्सो सो अबई तो तुम्हें इतनो लो भागो हैं, बिना कछू के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी, बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूं, ऐसा गदमदरासो लाला यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जामे, कई बालक होते ना उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। अब जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के, मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी, ठाकुर जी बोले ना कर रहो, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगा मुझे। मैया बोली तो को रोटी 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 दही ते खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मुझे। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने की रुक जा, और पावन में जाके यो लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोते, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बारो दे। लाला का आशीर्वाद चाहिए? यूं कह खूब सारे ब्याह है जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिना तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं, ठाकुर जी बड़ी अम्मा के पास ही सो में। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, अब ऊधम करने लगे। कभी गैया के सींग पकड़ के हिलाए दें, जोर जोर से हिला में गैया खड़ी है जाए सो ठाकुर जी लटक जाए, और जैसी लटके तो ऐसा लगे वृक्ष पे कोई फल लटको हो। और गैया भी आनंद करे, ठाकुर जी को लेकर के गोबर में ही जावे, वहां जाके जोर से सिर हिलावे सो ठाकुर जी गिर रहा गोबर में ही गोवर्धननाथ बन जाए, पूरे पूरे गोबर में धस जाए। अग्नि सो खेले, मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो अग्नि निकाल के बाकी भागे ठाकुर जी। द्यमष्टि कितना अद्भुत है। ठाकुर जी क्या करते हैं?
गैया के जाए बछड़ा, जो बछड़ा होवे रोज जामे गौशाला में जाके ठाकुर जी कोई काम नहीं है। जो जो नए नए बालक भय बछड़ा उनको जाएंगे जाकर के उनको मुंह खोल के उनके दांत गिने और फिर अपने दांत गिने। और जैसे वाक्य ज्यादा है जाए ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी रोने लगे, बाबा मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो। नंद बाबा के लाला काय को रो रहा है? बोले तेने बाबा बहुत बड़ो अत्याचार कियो मेरे संग। नेक्स्ट 3 वर्ष के ठाकुर जी। नंद बाबा कह रहे कहा कर दियो, मैं जब मैया के गर्भ में हतो तो मैया को अच्छो भोजन नहीं करायो, यही मारे अभी तक मेरे दांत ही ना निकले, 2 ही निकल के आए हैं। और देख वह गैया को बछड़ा बस 4 दिन ना भाई सबरे दांत निकल आए, वाक्य मेरे दांत ही ना आ रहे। डम्स चीज। ठाकुर जी रोते हैं। पर यशोदा मैया समझावे, लाला तू 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 देख तेरी गलती है यहाँ में। ठाकुर जी बोले हमें गलती तो मेरी है ही है, मैं हूं गैया के गर्भ से जन्म ले तो मेरे सबरे दांत आ जाते। मैया के लाला तू एक तो बात बनानो कहां से सीख गो है, जन कहां से बात बनाओ, तू मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले देख तू दूध पीवे ना है, दही खावे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे। मक्खन कैसे होवे? चीकनो 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 मक्खन। अब तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पीवे को तो दांत रुकेंगे। ठाकुर जी रोज दूध पीने लगे। अब दूध पीवे के बाद 4 दिन दूध पीवे, फिर मैया तेरू मैया देख 4 दिन है दांत निकल नहीं रहे मेरे, दाऊ दादा के तोड़ दूंगा अगर मेरे नहीं निकले तो। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में रो में। अब तो महाराज नेक और बड़े भये तो नंद बाबा ने एक दिन ठाकुर जी की शिखा रखवा दी, चोटी। अब ठाकुर जी शिखा पकड़ के रोने लगे। बोले का भयो लाला रो काय करो? बोले दे दाऊ दादा की कैसी नागिन सी है, लंबी चौड़ी, मेरी कैसी नेक्सी सी है, मेरी कब बड़ी होएगी। मैया ने बात तो दूध पिए कर। सो ठाकुर जी दूध कैसे पी में? चोटी पकड़ के दूध पी में। और दूध पीवे के बाद फिर वह नाप भैया वाकू नापे कितनी बड़ी भई। मैया मैंने दूध पी लियो जी, अब वो उतनी सी है। सूरदास जी ने उस पर पदवी लिखा, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोए दूध पिवत भय, ये अजहू है छोटी। मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। वास्तव में बंधुओं जब प्रेम अथाह हो जाता है ना तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है।